नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी और बुलेटिन की शुरुआत उत्तर प्रदेश से करेंगे, जहां पर मोदीनगर से खबर। मोदीनगर में जिहादी के द्वारा दिल्ली जैसे साक्षी हत्याकांड को दोहराने की कोशिश की गई। बता दें कि थाना क्षेत्र के जगतपुरी कॉलोनी में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब 40 वर्षीय जिहादी शौकीन ने ट्यूशन पढ़ने जा रही नाबालिग युवती पर तलवार से एक के बाद एक तकरीबन 7 बार हमला किया और इस हमले में युवती बुरी तरह से घायल हो गई है। जिहादी को हमला करता देख मौके पर मौजूद एक शख्स ने आरोपी पर ईंट फेंकना शुरू किया और जिसके बाद जिहादी भाग खड़ा हुआ और पब्लिक पुलिस की मदद से उस जिहादी शौकीन को पकड़कर थाने ले जाया गया। वहीं आनंद फानन में घायल युवती को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां युवती की हालत सीरियस बनी हुई है, गंभीर है और इस गंभीर हालत में युवती का इलाज जारी है। इस घटना से हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने नारेबाजी की है, आक्रोश जताया है और जिहादी शौकीन के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। इस मामले में पुलिस की आगे की जो कार्रवाई है वो फिलहाल जारी है। 9वीं कक्षा की छात्रा दिव्या के ऊपर जो है जानलेवा हमला किया गया है। शौकीन 40 साल के आदमी द्वारा उस बच्ची पर हमला करा गया है। ये मोदी नगर को जो है, ये जो जिहादी हैं, ये क्या बनाना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये हमने डीसीपी साहब से मांग रखी है, इन जिहादियों के घरों पर बुलडोज़र चलना चाहिए। डीसीपी साहब ने आश्वासन दिया है कि उनके घरों पर बुलडोज़र चलेगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और हम हिंदू परिवार के साथ खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं। जितनी भी उनको जैसी भी जो सहायता की आवश्यकता होगी, हिंदू युवा वाहिनी का पूरा परिवार उनके साथ खड़ा है। जगतपुरी कॉलोनी की रहने वाली एक 16 वर्षीय लड़की को उसी के कॉलोनी के रहने वाले शौकीन नाम के एक व्यक्ति द्वारा जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। इस संबंध में थाना मोदीनगर पे एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। घटना के बाद आक्रोशित भीड़ द्वारा अभियुक्त शौकीन के साथ मारपीट भी की गई थी। जब आक्रोशित भीड़ वहां से छट गई तो अभियुक्त शौकीन को मेडिकल परीक्षण हेतु सीएचसी मोदीनगर लाया गया था। सीएचसी का एक गेट बंद होने के कारण बाहर ही उसको उतार करके पैदल सीएचसी के अंदर जैसे ही लाया जा रहा था तो उसने मौका पाकर उप निरीक्षक शिव प्रताप की सर्विस पिस्टल जो है उसे छीन करके और वहाँ पुलिस कर्मियों की ओर तानकर उसे बगल में ही उद्यान विभाग है उसकी टूटी बाउंड्री से अंदर भागने लगा। अंदर जाकर इसने एक पेड़ की ओट लेकर के और पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। तो देखा आपने किस तरह से मोदीनगर में इस जिहादी के द्वारा इस शर्मनाक और घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है। साक्षी जैसा हत्याकांड दोहराने की कोशिश की गई है। अब बात लखनऊ की, जहां पर दिव्य प्रेम सेवा मिशन के द्वारा 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक हिंदवी स्वराज स्थापना के 350वें वर्ष पर छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित विश्व के सबसे बड़े महानाट्य जानता राजा का आयोजन यूपी की राजधानी लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में किया जा रहा है और इस महानाट्य का आयोजन भारत, इंग्लैंड समेत दुनिया भर में 1200 से अधिक स्थान पर किया जा चुका है। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गौतम ने कार्यक्रम के बारे में बताते हुए कहा कि इस आयोजन के पीछे का मुख्य उद्देश्य है वर्तमान युवा पीढ़ी के सामने एक ऐसे महान योद्धा के चरित्र की प्रस्तुति करना जिसे देखकर समझकर युवा पीढ़ी अपने जीवन की दिशा और दशा तय कर सके। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के तत्वावधान में संपूर्ण देश भर के लोगों का आह्वान किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर जानता राजा नाम से नाट्य है जो 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ में होगा, जिसको 1.25 लाख से ज़्यादा लोग देखें, ये माने आह्वान किया गया है। इसी स्तर की तैयारी है। तैयारी की चूँकि भूमिका बड़ी, इसलिए 8 अक्टूबर को परसों जनेश्वर मिश्र जिस स्थान पर कार्यक्रम होना है उस जगह भूमि पूजन रखा है। भूमि पूजन शाम को 4:30 बजे से है। माननीय मुख्य अतिथि हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी रहेंगे। अध्यक्षता आदरणीय पंकज सिंह जी विधायक जी करेंगे और
नीरज जी और हमारे यहाँ के सभी विधायकों से आह्वान किया है। नगर निगम की हमारी जो मेयर साहब हैं, सुषमा जी रहेंगी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी रहेंगे, ऐसे सभी सम्मानित जन रहेंगे। और हम लोगों ने एक शोभा यात्रा का भी प्लान किया, लोग जाने लखनऊ विश्वविद्यालय से 3 बजे शोभा यात्रा निकलेगी जो 4:30 वहाँ पहुँचेगी। और उसके बाद में बाबा सत्यनारायण मौर्य जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार, कलाकार, लेखक, कवि, चिंतक हैं, जिनके कार्यक्रमों को योगी जी ने स्वयं सराहा है, प्रधानमंत्री जी ने देखा है, बाबा रामदेव जी जैसे दिव्य संतों ने स्वयं उनका बैठ कर के आयोजन किया है। बात यूपी की राजधानी लखनऊ की होगी, जहां पर 69,000 शिक्षक भर्तियों में संघर्षरत नौजवानों को रालोद का समर्थन मिल गया है, रालोद का साथ मिल गया है। लखनऊ के काशीराम धरना स्थल पर धरने के 59वें दिन राष्ट्रीय लोक दल के नगर अध्यक्ष आशीष तिवारी ने पीड़ित अभ्यर्थियों को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का संदेश और पार्टी का समर्थन देते हुए सरकार को इसके शीघ्र निस्तारण करने की बात कही। दरअसल राजधानी लखनऊ में 59 दिनों से अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि धरना प्रदर्शन करते हुए 60 दिन बीत गए हैं, लेकिन शासन ने अभी तक इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। अधिकारियों द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। मेरा और मेरे साथियों का यही मानना है कि इस सरकार में विभागीय अधिकारी जो कह देते हैं वही होता है। ना कोई मंत्री जी की सुनता है, ना कोई मुख्यमंत्री जी की सुनता है, ना तो आपका कहने का मतलब ये है कि सरकार में आपकी सुनवाई हो सकती है, लेकिन नौकरशाही जो है हाँ वो बहुत हावी है और उन्होंने पिलर टू पिलर चीज़ों को इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर दिया है कि सरकार के लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि बात ये होता है कि अगर आपका मुखिया पढ़ा लिखा हो तो चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ सकता है। पता ही चल गया होगा कि क्या मैटर है हमारा, और आज 59वां दिन हो गया है, ना सरकार इसको संज्ञान में लेती, ना सरकार के अधिकारी। हमारा सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आए 11 माह हो गया है, लेकिन कोई भी संज्ञान में लेने को तैयार नहीं है। बस हमें झूठी तसल्ली और आश्वासन ही दिया जा रहा है। ये लोग जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं की अवहेलना कर सकते हैं तो हम लोग कहाँ फिर जाएं, या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाएं, वहाँ पे भी कुछ मैटर्स आउट नहीं हो सकता है। देखिए, भारत का भविष्य आज धरने पर है, भारत आज धरने पर है और वजह भी इतनी मज़ेदार है कि मैं आपको बताऊं, बड़ा अचंभा होता है कि इस देश की सर्वोच्च संस्था, जो मान्य संस्था है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद 11 महीने हो गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती है इसमें से मेरिट के हिसाब से इनको नियुक्ति दी जाए, लेकिन उस आदेश की अवहेलना करते हुए प्रदेश सरकार आज बिल्कुल भी इन बच्चों के भविष्य को दांव लगाने पर आमादा है। आज जो इनकी नियुक्ति होनी थी उसको 11 महीने हो गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी ये लोग यहाँ पर बेचारे अपनी नौकरी और नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में राजपुरोहित समाज के कुलगुरु अनंत विभूषित ब्रह्मचार्य ब्रह्म सावित्री सिद्धपीठाधीश्वर परम पूज्य श्री 1008 श्री तुलसा राम जी महाराज का भव्य आगमन हुआ। ब्रह्मर्षि की तुलसा राम जी महाराज के कार्यक्रम को लेकर सबसे पहले राजपुरोहित समाज ने एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में भक्त शामिल हुए। यहाँ पूरा कानपुर शहर खेतेश्वर भगवान के जयकारों से गूंज उठा। इस भव्य यात्रा में गुरुदेव तुलसाराम जी महाराज विराजमान थे। भीड़ ज्यादा होने की वजह से पुलिस का भी कड़ा बंदोबस्त किया गया। ब्रह्मर्षि तुलसाराम जी महाराज ने राजपुरोहित समाज को संदेश देते हुए कहा कि सभी प्रेम से रहो, संकट की घड़ी में एक दूसरे का साथ दें, खेतेश्वर भगवान के बताए हुए पद चिन्हों पर चलो, जिससे समाज का कल्याण होगा। इस कार्यक्रम में आए सभी भक्तों के साथ प्रसाद की उत्तम व्यवस्था भी की गई। आज ब्रह्मचाम से ठेठ उत्तर प्रदेश में आज शायरी आगे ठेठ जिलाबाद, काशी, गाजी,
रसियाजी, गोरखपुर, भचावा, देवघाट, नेपाल। यूपी के शामली की जहां पर थाना भवन पुलिस ने लूट की घटना का 12 घंटे में खुलासा किया है। लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 लुटेरों को सामान बरामद कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि एक और यहां पर हसनपुर लोहारी में लूट की घटना में 2 शातिर बदमाशों ने अंजाम दिया था। पीड़ित सब्जी का ठिया लगाकर सब्जी बेचने का काम करता था। बुधवार के दिन पीड़ित लोहारी में सब्जी की पेट लगा रहा था, तभी अचानक 2 शातिर लुटेरे फोन छीनकर मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने थाने में सूचना दी तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों शातिर लुटेरों को हिरासत में लिया है। ये दिनांक 4 तारीख की शाम को एक हसनपुर लोहारी में सब्जी की पैट लगती है, जहाँ पे मोहित नाम के व्यक्ति के द्वारा जो है वो फ़ोन पे बात करी जा रही थी और 2 व्यक्ति अज्ञात आते हैं जो उसका फ़ोन जो है उससे छिना के लूट करके भाग जाते हैं। हमारे पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में तुरंत पुलिस टीम जो है वो कार्य करती है और 2 अज्ञात व्यक्ति जो है इस मामले में अरेस्ट करती है, जिनके से बरामद भी उनका फ़ोन हो गया है और वो दोनों अज्ञात। उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद की रिश्वतखोर सीडीपीओ का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो होने के बाद जिलाधिकारी हरदोई मंगला प्रसाद सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही प्याहानी ब्लॉक पर भी तैनात सीडीपीओ का रिश्वत देते वीडियो वायरल हुआ। आज एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें किसी के द्वारा कुछ धनराशि लिए जाने का वीडियो मिला है और कुछ ऑडियो क्लिप्स भी हैं। बताया गया है कि ये शायद सीडीपीओ पिहानी का है। मैंने जांच के लिए जिला विकास अधिकारी को नामित किया है, वहां डीडीओ पहुंच भी गए हैं, जांच हो रही है और जांच के बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा, यदि शिकायत सही मिली तो निश्चित रूप से हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। बदायूं के फैजगंज बेटा थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव में बीती 25 सितंबर को एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा किया और 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। एक व्यक्ति रक्षपाल जो 65 वर्षीय विकलांग व्यक्ति थे, उनकी गोली मार करके हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी और सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी। इसमें परिजनों ने कुछ लोगों को नामजद किया था। बात बिहार की, जहां पर मुंगेर में बिहार सरकार के निर्देश पर प्रखंडवार जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन के द्वारा डीएम के नेतृत्व में जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के पर हम पंचायत के मुखिया द्वारा डीएम और एसपी को सम्मानित किया गया। जनसंवाद कार्यक्रम में सरकार की ओर से संचालित सभी विभागों की ओर से अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों और मौजूद लोगों को सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई। आज के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।